साल में व्यापार करने की छूट मिल गई, 3,000 रुपए वार्षिक पे, जिसे बंगाल के नवाब ने अस्वीकार तो कर दिया, मगर अभी उसे हिम्मत नहीं थी कि वो बादशाह औरंगजेब की बात को नकारे, इसलिए अंग्रेज व्यापार करते थे। यहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये सुविधा सिर्फ ब्रिटिश कंपनी को दी गई थी, लेकिन अब इसी ब्रिटिश कंपनी के निशान के थ्रू ब्रिटिश अधिकारियों ने भी व्यापार शुरू कर दिया, जो इलीगल था। और इसी बात का विरोध मुर्शिद और अलीवर्दी ने किया। बाद में सिराजुद्दौला ने भी इसका विरोध किया। हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी और वहां देखेंगे कि इस मेन जड़ इसकी यही थी, विवाद की जड़ यही थी कि ब्रिटिशर्स ने इलीगल तरीके से इस निशान का यूज किया, विच वाज गिवन बाय मुगल एम्परर। यहां से आपको एक बदलाव दिखेगा पॉलिटिक्स में, और यहीं पे एक माइलस्टोन साबित होता है ब्रिटिशर्स के लिए, जब जॉब चार्नोक ने अगस्त 1619 में सूतानाती में एक अंग्रेज कोठी स्थापित की, जो बाद में मद्रास के बाद कलकत्ता सबसे फेमस जगह बनी। परहैप्स मैंने अभी इसके पहले बोला मद्रास काफी लंबे 1911 तक बना, नहीं, मद्रास के बाद सबसे महत्वपूर्ण प्लेस कलकत्ता बना। कलकत्ता 1911 तक भारत की राजधानी बना रहा। मद्रास दक्षिण के केंद्रों को नियंत्रित कर रहा था, दक्षिणी केंद्र था। कलकत्ता सबसे महत्वपूर्ण मेन हब के रूप में डेवलप हुआ। वाई? बिकॉज इट वॉज द मेन ट्रेडिंग हब, व्यापारिक केंद्र के रूप में था, जिसके बारे में अंग्रेज लिखते हैं। गोडोल्फिन, लॉर्ड मेयो, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में लिखा है। बर्नी ने भी लिखा है कि पूरे दुनिया से चांदी आती ही आती थी, सोना आती ही आती थी, जाती नहीं थी। बर्नी ने लिखा कि कल बंगाल के दलदल में आके वो धंस जाती थी। इट मीन्स वो कहना चाहते थे कि ये काफी प्रॉस्परस था, काफी समृद्ध था, और अंग्रेजों की निगाह इस पे पड़ चुकी थी। अंग्रेज इसे लेना चाहते थे। धीरे धीरे 1696 में उन्होंने जो कोठी बनाई, उसकी किलेबंदी की अनुमति शोभा सिंह के विद्रोह के द्वारा कलकत्ता के नवाब अजीम उस शान से अंग्रेजों को प्राप्त हो गई। अंग्रेजों ने यहां पे 3 गांव खरीदे 1698 में, सूतानाती, गोविंदपुर और कोलिकाता। और इन तीनों गांवों को मिला करके इसके बदले उन्हें इन गांव के मालिकों को 1200 रुपए देने पड़े। सोचिए, 1200 रुपए, 1200 रुपीज दे हैव टू पेड टू परचेज 3 विलेज, सूतानाती, कालीकट एंड सूतानाती, कालीकाता एंड गोविंदपुर। 3 गांव खरीदा और यहां पर उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। नाम रखा फोर्ट विलियम, इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में। और इसका पहला प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया चार्ल्स आयर को। 1700 में कलकत्ता को प्रेसिडेंसी सिटी के रूप में मान्यता दे दी गई। कलकत्ता व्यापारिक केंद्र अंग्रेजों का बन चुका था। कलकत्ता वो जगह थी जहां से अब विदेशी शक्तियों में अंग्रेज भारत में अपने प्रशासन को फैलाने के लिए उत्साहित हो रहे थे। और यहीं से उन्होंने एक षड्यंत्र किया। इट इज द कॉन्स्पिरेसी, द ग्रेट कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल के नवाब के साथ उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की। और ये कॉन्स्पिरेसी क्या थी कि बंगाल पे उनका अधिकार, फोर्टिफिकेशन का राइट्स, जो बंगाल के नवाब को पसंद नहीं थी। ये बंगाल का नवाब था कौन? सिराजुद्दौला। सिराज एम्बिशियस नवाब था। मुर्शिद, अलीवर्दी के बाद सिराजुद्दौला वो पावरफुल नवाब था जिसको अंग्रेजों की नीतियां पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन सिराजुद्दौला
अपनी कान से प्रेस, अपने लोगों के कान से प्रेसिंग फंस गया। मीर कासिम, मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। हम पढ़ेंगे जब बैटल ऑफ प्लासी, तो हम इसके बारे में डिटेल करेंगे, बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका बैटल ऑफ प्लासी है। 1651 में कलकत्ता, बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के बाद उन्होंने किस तरीके से अपना विकास किया, विस्तार किया, इन सारी चीजों पे हम आपके नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। तब आप इन सारी कड़ियों को सीक्वेंस वाइज जोड़ लेंगे। मेरी कहानी, मेरी स्टोरी को ध्यान से समझिए, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हिस्ट्री कुछ चीजों को बयां करती है, एक्सप्लेन करती है सिस्टमैटिकली। हिस्ट्री गलतियों को समझाती है, और इसीलिए हमें उन सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे हम आपसी झगड़े से बच सकें, देश टूटने से बच सकें, देश में बाहरी शक्तियां शासन न कर सकें। इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।